हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई प्लेटफॉर्म पर। तो आज का हमारा वीडियो है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट पार्ट 3, जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, नाम से पता चल रहा है किसकी डिमांड हो रही है, ऑक्सीजन की। चलिए और अच्छे से समझते हैं। हमने ये देखा था सीवेज ट्रीटमेंट के स्टेज 2 में कि जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं उनको ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन की उन्हें ज़रूरत है इस डिकम्पोजिशन को करने के लिए, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसके लिए भी कुछ फिक्स्ड पैरामीटर्स होने चाहिए, जैसे 5 दिन के अंदर 5 दिन के ड्यूरेशन के दौरान अगर पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री पर रहे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए होता है, उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हमने देखा था कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कैसे करते हैं माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स हैं, स्पेशली कौन से, एरोबिक माइक्रोब्स, वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर C6H12O6। अब ऑर्गेनिक मैटर को हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज सिंपलेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर का मॉलिक्यूल है। या जो मान लीजिए और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, वो भी ब्रेक डाउन होते हैं पहले ग्लूकोज में और फिर उनका ब्रेक डाउन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर को हम डिनोट करते हैं C6H12O6 से। उसके साथ में ऐड करते हैं ऑक्सीजन। फिर माइक्रोब्स क्या करेंगे, इनका डिकम्पोजिशन करेंगे ऑर्गेनिक मैटर का और कन्वर्ट करेंगे इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, वाटर में और एनर्जी में। और ये एनर्जी यूज़ करके माइक्रोब्स और ज़्यादा ग्रो होते हैं। तो ये जो काम हो रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, किसके द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा। इस काम को करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इस बीओडी की हेल्प से हम ये पता करते हैं कि पानी कितना पोल्यूटेड है। ठीक है, पानी कितना पोल्यूटेड होगा, जितना ज़्यादा उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा डिकम्पोजिशन होगा, उतने ज़्यादा माइक्रोब्स होंगे, तो जो ऑक्सीजन की डिमांड है उतनी ज़्यादा होगी और जो पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, समझे आप। अगर हम इसे सिंपल शब्दों में बोलें तो बीओडी बताता है कि कितना पॉल्यूटेड है वाटर विद द ऑर्गेनिक वेस्ट। और ये क्यों है, क्योंकि जितना ज़्यादा वेस्ट होगा उतना ज़्यादा माइक्रोब की एक्टिविटी होगी, उतना ज़्यादा माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करेंगे, उसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो उस पानी में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो उतनी कम होती जाएगी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन तो कम होती जाएगी और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है, यानी कि आपको ये समझने की ज़रूरत क्या है, याद रखने की क्या बात है कि हाई बीओडी मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिक पोल्यूशन है। और जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन होगा, ऑब्वियसली अगर पानी के अंदर कम ऑक्सीजन है उस तो एक्वेटिक जो लाइफ है उनको भी कम ऑक्सीजन मिलेगा, तो अल्टीमेटली जो फिशेस हैं वो मर जाएंगे। और अगर लो बीओडी है, इसका मतलब कि वाटर क्लीन है, और पानी अगर क्लीन है इसका मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको काफ़ी ऑक्सीजन मिल रहा है सर्वाइव करने के लिए, तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा वो हेल्दी रहेगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। समझने वाली बात क्या है, जितना ज़्यादा बीओडी है उसका मतलब जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम है। तो जो एक्वेटिक लाइफ है, जिसके अंदर एक्वेटिक प्लांट्स या एनिमल्स हो सकते हैं, उनको कम ऑक्सीजन मिल रही है, कम ऑक्सीजन मिलेगी तो वो डाई डाउन कर जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो इसका मतलब हाई बीओडी मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिक पोल्यूशन। अब यहाँ पे इस हाई बीओडी के सोर्सेज क्या हैं, बेसिकली जो भी पोल्यूशन के सोर्सेज हैं वही हाई बीओडी के सोर्सेज हैं। सीवेज का डिस्चार्ज, एग्रीकल्चर का रन ऑफ, एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी खेती बाड़ी के अंदर फर्टिलाइजर्स या मैन्योर यूज़ होते हैं उनके अंदर हाई न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से पोल्यूशन बढ़ता है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री के वेस्ट में भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं।
अब इसको मेजर करने की यूनिट क्या है? मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर। यानी 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर माइक्रोब्स द्वारा ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और वो आवश्यकता किस में हम यूनिट मेजर करेंगे? मिलीग्राम्स में, ग्राम्स में नहीं बट मिलीग्राम्स में। 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर कितनी ऑक्सीजन, दैट टू इन मिलीग्राम्स, की ज़रूरत होती है माइक्रोब्स के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर BOD 5 मिलीग्राम पर लीटर है, इसका मतलब 1 लीटर ऑफ उस वाटर के अंदर 5 मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हुई? ये एक प्रकार से हमें बताता है कि कितना पोल्यूटेड है वाटर विद ऑर्गेनिक वेस्ट। जितना ज़्यादा BOD होगा उतनी ज़्यादा बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी, उतना ज़्यादा वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, उतना ज़्यादा जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो कम होगा। डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है। तो इससे हमें समझ में आता है कि जितना ज़्यादा पोल्यूशन है उतना ज़्यादा हाई BOD है। पोल्यूशन अगर कम होगा तो BOD भी कम होगा। याद रखिए जो BOD है और डिज़ोल्व ऑक्सीजन वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना ज़्यादा डिज़ोल्व ऑक्सीजन होगा उतना ही BOD कम होगा। अगर पानी के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है तो माइक्रोब्स को और ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होगी, बट अगर डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम हो गया है तो BOD बढ़ जाएगी, यानी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर मान लीजिए BOD का जो लेवल है वो 1 से 2 है, इसका मतलब कि जो पानी है बहुत साफ है। अगर BOD को नापने के लिए जो यूनिट होती है उसकी क्वांटिटी 3 to 5 के बीच में है, तो इसका मतलब द वाटर इज़ मॉडरेटली क्लीन। अगर BOD का लेवल 6 to 9 है, इसका मतलब वाटर इज़ वेरी पोल्यूटेड। एंड इफ इट इज़ ग्रेटर देन 10, दैट मीन्स वाटर इज़ वेरी पोल्यूटेड। ठीक है, अगर पानी में BOD की मात्रा 10 से ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा कि वाटर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है एल्गल ब्लूम का भी। एल्गल ब्लूम, एल्गल मतलब एल्गी का, और ब्लूम मतलब बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाना, तुरंत क्वांटिटी बढ़ जाना। तो अगर एल्गल ब्लूम होता है तो उससे भी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है समझते हैं। जब भी किसी वाटर बॉडी के अंदर अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस अगर बढ़ जाते हैं जो फर्टिलाइजर्स या सीवेज से आते हैं, तो उनसे क्या होता है जो एल्गी की ग्रोथ होती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि एल्गी इसी न्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, कंज्यूम करती है। तो जब एल्गी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तो ये एल्गी क्या करता है, सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, यानी नीचे पानी के अंदर सनलाइट को नहीं पहुंचने देता है। तो ये जो अंदर एल्गी प्रेजेंट होती है उनके कारण क्या होता है, जो नीचे वाली एल्गी है वो खत्म होने लग जाती है, मरने लग जाती है, क्योंकि एल्गी को भी सरवाइव करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। एल्गी एक प्रकार के प्लांट्स ही होते हैं और प्लांट्स की तरह वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो जब उनको सनलाइट ही नहीं मिलेगी तो वो भी मरने लग जाते हैं। तो जब ये एल्गी डाई कर जाएंगे, एल्गी बेसिकली एक प्रकार के प्लांट्स ही होते हैं, तो जब ये एल्गी डाई कर जाएंगे, मर जाएंगे, तो क्या करेगा, बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करेगा। हमने पढ़ा था कि एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर को हमेशा डिकम्पोज करता है। तो यहाँ पे एल्गी को ये बैक्टीरिया डिकम्पोज करने लग जाएंगे। तो उसके लिए, इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को करने के लिए उनको बहुत सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की ज़रूरत हो रही है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, BOD बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से BOD बढ़ गया। अब BOD बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है कि जो पानी है उसके अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो कम हो गई। तो जब वाटर बॉडी के अंदर पानी कम हो गया, सॉरी, वाटर बॉडी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम हो गया, तो उसकी वजह से जो बाकी के एक्वाटिक लाइफ थी, जो फिशेस थे, उनके लिए भी ऑक्सीजन कम हो गया। तो वो जो कुछ टाइम के बाद में क्या होता है कि यहाँ पे जो फिशेस होती हैं वो मरने लग जाती हैं, और यहाँ पे एक डेड जोन बन जाता है जहाँ पे कोई भी एक्वाटिक लाइफ जिंदा नहीं रह पाती है। तो ऐसे हमने देखा कि कैसे एल्गल ब्लूम के कारण बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। अगर इसको एक सिंपल से समरी के अंदर समझे तो अगर कहीं पे भी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ गई तो इन न्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं एल्गल ब्लूम, या एल्गी, जो एल्गी होते हैं वो इन न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं।
तो एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कुछ टाइम के बाद में ये एल्गी डाई भी करेंगे तो एल्गी की डेथ हो जाएगी। अब एल्गी की डेथ हो गई तो इन एल्गी को कंज्यूम कौन करेगा? बैक्टीरिया करेगा। तो बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोजिशन होगा। अब बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोजिशन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। बीओडी बढ़ गया, इसका मतलब कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन है पानी में वो कम हो गया। डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो गया तो एक्वेटिक लाइफ जो थी वो सफ़र करने लग गई, यानी कि जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स थे वो ख़त्म होने लगते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि एल्गल ब्लूम जो होता है वो इनडायरेक्टली रेज करता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को, और हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड ऑर्गेनिक मैटर लाइक दी डेड एल्गी। यहाँ पे जो डेड एल्गी था वो ऑर्गेनिक मैटर की तरह था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई। एंड बोथ ऑफ दीज आर साइंस ऑफ यूट्रोफिकेशन। कौन से चीज़ें? जो हाई बीओडी है और जो एल्गल ब्लूम है, ये दोनों साइंस हैं किसके? यूट्रोफिकेशन के। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है एक्सेस न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट इन वाटर बॉडीज। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। तो एल्गल ब्लूम का मतलब ही ये है कि पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ गई है, और हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का भी मतलब यही है कि ऑर्गेनिक मैटर की जो मात्रा है पानी में वो बढ़ गई है। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया है इसलिए माइक्रोब्स की एक्टिविटी बढ़ गई है, तो माइक्रोब्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए इसलिए बीओडी ज़्यादा बढ़ गया है। बीओडी ज़्यादा बढ़ गया है इसका मतलब कि डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो गई है। डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो गई है तो एक्वेटिक जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो डाई करने लग गए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एल्गल ब्लूम और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो, उन सब में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए।